नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर भारत इतनी ज्यादा चुप्पी क्यों साधे हुए है, और यह भी याद नहीं आ रहा कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष, किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल आप देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत इतनी ज्यादा चुप्पी इख्तियार कर ले और जो दूसरे देश हैं, खास करके अमेरिका जैसा देश, इतना ज्यादा हमलावर भारत पर हो जाए और बावजूद इसके भारत से कोई प्रतिक्रिया ना जाए। बड़ी अजीब बात है दोस्तों। आज बहुत ज्यादा इन खबरों को जब देखते हैं तो अंदर से गुस्सा फूट रहा है। जो खबर आपको बतानी है वो तो है ही, लेकिन अंदर से एक भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत ज्यादा एक बेइज्जती सी महसूस हो रही है, एक बेबसी सी महसूस हो रही है कि क्यों हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इस लायक नहीं है कि अमेरिका को उनके ही शब्दों में कड़ा जवाब दे सके। आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की बेइज्जती कर रहा है, बार बार भारत के लिए कुछ ऐसी बातें कह दे रहा है जिससे हर कोई अचंभित है, हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी चीज है, या भारत आखिर कौन सी ऐसी दबेदारी में है जिसको लेकर के वो जवाब नहीं दे पा रहा है ट्रंप को। ट्रंप शुरू से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल भारत के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिंगल बार वो जवाब दे दे उनको कि ऐसा नहीं है, और अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई बात की तो भारत कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया करेगा। आप सोचिए, वहां पर जाकर के उनके मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बस गूंगे बहरों की तरह वहां पर बैठे रहते हैं, मुस्कुराकर वापस आ जाते हैं। यह बात तब है जब उनके पीछे दो ट्रांसलेटर्स बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। हमने ऐसे मौके भी देखे जब प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने की आदत है। टेलीप्रॉम्प्टर तक वहां पर मौजूद था, जो कि मोदी के आगे टेलीप्रॉम्प्टर रखा गया था, और इस पर भी हमने आपको वीडियो दिखाया था कि आखिर वहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ मोदी के आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा था। और इसको लेकर के कई मीम्स यहां पर बने थे कि भाई, दुनिया में सब कुछ छूट सकता है लेकिन मोदी से टेलीप्रॉम्प्टर नहीं छूटता है। डोनाल्ड ट्रंप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वहां पर बोल रहे थे, सामने अमेरिकी मीडिया बैठा था, कई कई अलग अलग तरह का मीडिया था। वहां पर उनसे सवाल यह भी किया गया कि भाई, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, कौन ज्यादा आपको चैलेंजिंग या इस तरीके से लगता है। तो वहां पर महामानव चुप हो गए। अब ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी रणनीति है चुप होना। और इस पर आप सोचिए, 2 मिनट, वो 2 सेकंड का साइलेंस ऐसा था कि भारत उस 2 सेकंड में कितना बेइज्जत हुआ, ये हर कोई समझ नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ गए और वो बड़ी एक, जो कहते हैं ना, कुटिल हंसी हंसते हुए उन्होंने उस सवाल को लपक लिया, क्योंकि वो उनके एजेंडा को सूट करता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने पूछा तो प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन मैं इस सवाल को ले लेता हूं, और फिर वो जवाब देने लगता है। ये कितनी ज्यादा बेइज्जती की बात थी। आज तक आजाद भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पर या विदेशों में या विदेश नीति के चलते कोई ऐसी बात हो गई जिसकी भारत की किरकिरी हो गई हो। नेहरू जब बोला करते थे तो दुनिया सुनती थी। उनकी लीडरशिप के चर्चे आज भी आप कहीं पुराने किसी आर्टिकल, पुराने किसी अखबार के कटिंग्स, कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। इंदिरा गांधी, वो शेरनी प्रधानमंत्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि पाकिस्तान, जिसे हम आज भी अपने दुश्मन देश के तौर पर देखते हैं, 2 टुकड़े कर डाले। लेकिन ऐसी शर्मनाक चुप्पी आज तक भारत, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं रही जितनी महामानव की रह गई है। अपने आप को महामानव, अपने आप को विश्व गुरु, अपने आप को 56 इंची सीने वाले कहने से कुछ नहीं होता है। शेर के पिंजरों में टफन्ड ग्लास के पीछे खड़े होकर हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता है। कभी मोर को खिला रहे हैं, कभी शेरों को, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, कभी अंबानी के जू में जाकर के आप ये सारे करतब कर रहे हैं, कभी कैमरा लेके कहीं पहुंच रहे हैं, कभी नाव में घूम रहे हैं, कभी किसी समुद्र तट के किनारे चेयर लगा के। प्राथमिकताएं क्या है? अब ये सवाल वाकई में हर एक आम जनमानस के मन में उठ जाना चाहिए कि आखिर इस आदमी की प्राथमिकताएं क्या है। भारत उन प्राथमिकताओं में कहां है? यह सारा गुस्सा दोस्तों इसलिए है क्योंकि ट्रंप का मौजूदा जो बयान है
वो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, और जो लैंग्वेज है वो उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली जो भाषा होती है, बहुत गंदी भाषा कह सकते हैं, उस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि भारत की पोल खुल सकती थी, इस वजह से अब वो टैरिफ कम करने पर राजी हो गए हैं। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they. आप सोचिए दोस्तों, ये खबर अपने आप में कितने ज्यादा सवाल खड़े कर देती है कि आखिर भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि 100% टैक्स, जो जिसको टैरिफ किंग, टैरिफ लेकर के शुरू से डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद संभाला है तब से लेकर के वो एक ही रट लगाए हुए हैं और भारत को एक नेगेटिव इमेज की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों को भी उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन भारत से ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल खुन्नस है इस आदमी को। लगातार इस तरह की बातें तब हो रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी माय डियर फ्रेंड कह के उनको संबोधित करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको लेकर के प्रचार तक उन्होंने किया था और बहुत अच्छे संबंध वो बताते हैं, भले ही उनको अपने शपथ ग्रहण जो समारोह था उसके अंदर उनको इनवाइट ही नहीं किया। आप सोचिए, उसके बावजूद एक फोन कॉल पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी बिछ जाते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। और उसके बाद से जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप ने की है, किसी भी तरीके से मोदी की बात की तस्दीक नहीं होती है कि वो उनके दोस्त हैं या अमेरिका से भारत के अब वो दोस्ताना और वो अच्छे संबंध व्यावसायिक तौर पर भी रह गए हों। पर्सनल तो छोड़ दीजिए आप। टैरिफ कम करने का फैसला आखिर भारत सरकार ने लिया है तो क्यों लिया है? क्यों कम करना पड़ गया? क्यों हम मान गए ट्रंप की उस शर्त को, जबकि दूसरे देश, हमने आपको हर अपने वीडियो में बताया है, मेरे पिछले वीडियोस में आप देखिएगा, लगातार दूसरे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीना तान कर खड़े हो गए हैं। उनको कड़ी शब्दों में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ पिछले दिनों हुई ओवल हाउस में उनकी वार्ता रीढ़ की हड्डी दर्शाती है दोस्तों। वो जानते थे जेलेंस्की कि अगर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया तो रशिया से लड़ने में, और जो उनके पास जो सारी सैन्य मदद और सारी कुछ चीजें हैं, वो इस लायक नहीं है कि रशिया से लड़ने में वो सक्षम हो पाएंगे। बावजूद इसके जेलेंस्की पीछे नहीं हटे, जेलेंस्की ने अपने देश की इज्जत नहीं गिरने दी। इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसे कहते हैं विश्व गुरु, इसे कहते हैं डंका बजना। स्वघोषित विश्व गुरु, स्वघोषित डंका पति, ये ऐसे नहीं होता है। जस्टिन ट्रूडो ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी, मैक्सिको ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी, यूक्रेन ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी, चीन ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी, और उसका यह फल निकला कि वहां से डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे बैकफुट पर आ गए। उन्होंने वो जो टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला था, 25% टैक्स जो वो बढ़ा रहे थे, उससे बैकफुट पर आ गए। वो उन्होंने उस फैसले को मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया थोड़े समय के लिए। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चला, चुपके चुपके से हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अमेरिकी मीडिया ने जमकर डोनाल्ड ट्रंप की फटकार लगाई है। इवन उन्हें कायर राष्ट्राध्यक्ष, कायर राष्ट्रपति, अमेरिका का अब तक का सबसे कायर, ये तक उनको कह करके, और मीडिया ने उनको संबोधित किया है, क्योंकि मीडिया के हाथ वहां नहीं बंधे हैं ना। भारत की तरह थोड़े कि यहां पर अबू आजमी, औरंगजेब, मोहम्मद शमा ने क्या कह दिया। अरे मोहम्मद शमा ने रोहित शर्मा की तोंद पर कुछ कह दिया तो उससे भारत की विदेश नीति पर असर क्यों पड़ना चाहिए? वो टॉपिक, वो मुद्दा क्यों गायब हो जाना चाहिए? औरंगजेब कितना क्रूर था, नहीं था, क्या था, उससे इतर है ना ये मामला तो। या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि दिन के 4 प्राइम टाइम शोज हो रहे हैं, न जाने क्या उस पर डिबेट्स हो रही है, इतना ज्यादा, इससे फुर्सत मिलेगा तब तो डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ कह पाएगा। एक प्राइम टाइम शो, एक कहीं डिबेट कुछ मिल जाए आपको मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के, ये जो बेइज्जती वाली जो जिस तरीके की डील और जिस तरीके की सारी चीजें चल रही है, आप बताइए।
जस्टिन ट्रूडो ने साफ कह दिया था कि रशिया के एजेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं और यूक्रेन को, जो कि पीड़ित है, उसको दबाने का काम करते हैं। सारे यूरोपीय देश जेलेंस्की के पक्ष में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप को इससे कड़ा संदेश गया। वो इसलिए गया क्योंकि अमेरिका के शेयर मार्केट धड़ाम गिर गए, उनको नुकसान होने लगा और यूरोपियन देश जो सारे साथ थे, वहां पर अब जनता उनमें भरोसा जता रही है और उनका मार्केट जो है वो अप होने लगा। और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ गया। लेकिन भारत अब भी वही बेशर्मी वाली चुप्पी इख्तियार किए हुए है और यही मेरा सवाल है, यही मेरा कंसर्न है। और हमारे जैसे तमाम पत्रकार जो हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि साहब कब बोलिएगा, कब मुंह से एक शब्द निकलेगा। जू में जाके शेरों को खिलाने से शेर नहीं बनते हैं, वहां पर एक दहाड़ सुनानी होती है जब ट्रंप इस तरीके के आपके खिलाफ, भारत के खिलाफ आरोप पर्सनल आप पे लगाए, आप चुप रहिए ना। यहां पे तो आप ईडी सीबीआई न जाने क्या क्या भेज के लोगों को पता नहीं परेशान सा कर देते हैं। जब तक वो बीजेपी ज्वाइन ना कर ले, आपको पैसा ना दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, आप नाक में दम किए रहते हैं। अब ये सारी चीजें कहां, क्योंकि विदेश में ये सब चीजें चल नहीं रही है। क्या बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मैं आपको दिखाती हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा दोस्तों कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इतना ज्यादा कि आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। आप जानते हैं हम भारत के अंदर बहुत कम व्यापार करते हैं। वैसे अब वो सहमत हो गए हैं, वो अब अपने टैरिफ में कटौती करना चाहते हैं क्योंकि आखिरकार कोई उनके किए की पोल खोल रहा है। अब सोचिए, कोई उनके किए की पोल खोल रहा है, ये शब्द अपने आप में कितने अपमानजनक है। भारत के लिए कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? और भारत का प्रधानमंत्री सुनता भी है चुपचाप, भारत का विदेश मंत्री सुनता भी है चुपचाप, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पूरी की पूरी बीजेपी चुप है, पूरा का पूरा जो केंद्रीय सत्ता है वो चुप है। आप सोचिए, कोई जवाब नहीं है इनके पास। खबर छप रही है दोस्तों, टैरिफ वॉर, भारत अपने टैरिफ में कटौती के लिए सहमत हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। जागरण की यह खबर है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत की टैरिफ व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि उच्च टैरिफ के कारण भारत को कुछ भी बेचना लगभग असंभव है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि भारत अपने टैरिफ में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हम पर भारी शुल्क लगाता है, भारी शुल्क, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। अब सोचिए, जिस टैरिफ वाले मामले पर जस्टिन ट्रूडो नहीं माने, यूक्रेन से तो खैर उनको खनिज चाहिए थे, उन पे टैरिफ वाली बात थी नहीं, सारे दुर्लभ खनिज वो लेने के फिराक में था अमेरिका के, हम आपको मदद कर रहे हैं, उसके बदले आप अपने जितने भी दुर्लभतम खनिज जो हैं वो हमको दे दीजिए, उस पर आंखें गड़ाए बैठे थे। चीन ने कहा कि किसी भी तरह की वॉर ही अगर अमेरिका चाहता है तो वो चाहे जिस भी तरह की वॉर हो, हम करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कारण था, मैक्सिको ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। और ये पहली बार नहीं है, जब अप्रवासी जो भारतीय अवैध तरीके से वहां पर गए थे, उनको जब भेजने की बारी थी, तब भी दोस्तों दूसरे सारे देशों ने, मैक्सिको, वेनेजुएला जैसे छोटे देशों ने तक कड़ी प्रतिक्रिया दी और अपने जहाज भेज के अपने लोगों को मंगवाया। लेकिन भारत उस वक्त भी चुप था और अपने लोगों को बेइज्जत होने दिया गया। और यह भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी वहां मिलकर आए ही थे और आते ही पीछे की पीछे उन्होंने जहाज भेज दिए और अपने मिलिट्री के जहाजों से उनको भेजना, 6 गुना ज्यादा पैसा लगाकर भेजना, समझ में आता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मंशा ही अपमान करने की है। लेकिन इतनी शर्मनाक चुप्पी आज तक नहीं हुई। टैरिफ कम करने का फैसला क्यों लिया गया, यह सवाल बनता है। और अगर लिया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या रणनीति थी, क्या फायदा है इसका भारत से, या फिर आप कोई अपना ऐसा कोई फायदा है या कोई ऐसी पोल, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कुछ तो है। आपको यह भारत की जनता के सामने साफ करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या ऐसी पोल खुलने की बात आई है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी बिना कुछ बोले टैरिफ कम करने पर एग्री हो गए हैं। विपक्ष भी लगातार घेर रहा है, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो जिम्मेदारी हमेशा से निभाते आए हैं, जैसे कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरह हमसे भी ज्यादा सीनियर पत्रकार जो हैं वो अब सवाल उठा रहे हैं। रविश कुमार इस पर पहले नंबर पर है दोस्तों, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश को बताइए, देश को नहीं बता सकते तो औरंगजेब को बताइए।
गोदी मीडिया के मालिक और एंकर औरंगजेब से ही पूछ लेंगे, लेकिन बताइए कि भारत ने क्या किया है कि ट्रंप ने बेनकाब कर दिया। भारत कब तक बेइज्जती को सहन करेगा? कायदे से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। इस खबर को मैनेज मत कीजिए, जवाब दीजिए। और नहीं दे सकते तो ईडी को व्हाइट हाउस भेज दीजिए। ट्रंप और वेंस दोनों आपकी पार्टी में आ जाएंगे और मोदी मोदी करने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जिस विदेश नीति को आपने तमाशा नीति बनाया है, उसी को ट्रंप ने तमाशा बना दिया। शर्मनाक है यह सुनना भी। दोस्तों, ये चिंता तो होगी ना कि भारत के अंदर जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका जितनी भी एजेंसी है उनको खरीद करके आपने अपना एक पालतू जिस तरीके से होता है ना, उस तरीके से यूज करके अपने विपक्षियों के लिए यूज करके जिस तरीके से ये राजनीति का एक अलग स्वांग रचाया है, एक अलग तरह की सियासत भारत में इस वक्त हो रही है, तो भारत में तो आपका चल जाता है, बाहर विदेशों में आपकी एक नहीं चलती, एक नहीं सुनी जाती, और एक ऐसी बात बाहर विदेशों से नहीं आती कि डंका बज रहा है महसूस। वॉर रुकवाने वाले, एक कॉल पे वॉर रुकवाने वाले पॉपो अभी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ट्रंप इतनी बेइज्जती कर रहा है, उसका जवाब ही हम कम से कम दे दें। सोचिए, ये गुस्सा लाजमी है दोस्तों, और भारत के, मैं तो कह रही हूं, हर एक शख्स के अंदर इस वक्त ये गुस्सा उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में सवाल क्यों नहीं आते? कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक इन गोदी मीडिया की फालतू बकवासें सुनते रहेंगे? जो असल में हो रहा है वो आप देख क्यों नहीं पाते हैं? कब तक इन फालतू बातों में लगे रहेंगे? मंदिर मस्जिद, मस्जिद में मंदिर, यही करेंगे। आपको ना शिक्षा चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना आपको विकास चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, बस अब्दुल टाइप चाहिए। इन्हीं में फंसाया हुआ है आपको। आप रैलियां करिए, आप हुड़दंग करिए, मरिए उसमें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देश इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है जैसे कि हो रहा है, और विदेशों में जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अब आप ये भी कहते हैं कि कोई कारण होगा, मोदी जी चुप है, तो कोई कारण नहीं है, और कारण है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने से अच्छा है अपने देशवासियों को बताइए कि आपने ये फैसला लिया है तो क्यों लिया है, क्यों आप इतने अभी तक चुप हैं, क्यों आप पर्यटन कर रहे हैं जब देश में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। शेयर मार्केट धड़ाम गिर गया, लोगों का 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया, और आपको पर्यटन की सूझी है, शेरों के बच्चों को दूध पिलाने की सूझी है, मोर नचाने की पड़ी है, जिराफ को खाना खिलाने की पड़ी है, नाव लेके घूमने की पड़ी है। गजब महामानव है भाई, गजब। इतिहास लिखा जाएगा ऐसे प्रधानमंत्री का, वाकई में ये तो जरूर होगा। साथ ही साथ सत्य हिंदी के जो शीतल पी सिंह हैं, वो लिखते हैं ट्रंप तो पक्की दोस्ती निभा रहे हैं, है ना, माय डियर फ्रेंड कहते हैं। उन्होंने लिखा कि ट्रंप तो पक्की दोस्ती निभा रहे हैं। इससे पहले कि हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिकी दौरे की उपलब्धियों शहद लपेटकर पेश करते कि ट्रंप ने भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों के आयात पर लगाए जा रहे टैरिफ टैक्स को काफी हद तक घटाने को तैयार है। हमारे महाबली विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल को चौराहे पर वस्त्र विहीन करने का कोई मौका ट्रंप छोड़ नहीं रहे हैं। ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री के कपड़े उतार रहा है, लगातार वो उनके ऊपर हमले कर रहा है, लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है, फिर भी चुप। ये चुप्पी समझ नहीं आ रही है। देश के अंदर इतना कुछ बोलते हैं, अरे मछली, मटन, मंगलसूत्र मुजराई कराइए, वहां पर कुछ तो बोल आइए। अशोक कुमार हैं, पत्रकार हैं, इतिहासविद भी हैं, इतिहास से जुड़ी काफी सारी बातें क्लियर करते हैं, अपना एक चैनल भी ये चलाते हैं, और उस पर कई गंभीर जानकारियां ये देते हैं इतिहास के टॉपिक्स को। खास करके अगर आपको कभी समझना हो तो इनके चैनल आप देखिए, आपकी जो पूरे तथ्यों पर आधारित इनकी रिपोर्ट्स होती हैं आपको काफी अच्छी लगेगी और समझने में मदद करेगी। वो लिख रहे हैं, ये आदमी सिर्फ बेइज्जत कर रहा है हमारे देश को बार बार। लग्जरी कारों, मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी चीज पर 100% टैरिफ नहीं है, लेकिन बार बार यही दोहराना किसी खास मकसद से। अब आप सोचिए दोस्तों, लग्जरी कारों और मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी पर 100% टैक्स अगर नहीं है तो क्या इतना इंपॉर्टेंट है
जिसके ऊपर इस तरीके की बातें हो रही हैं। आपको पता है टैरिफ कम करने से क्या होगा? अमेरिकी कंपनियां कई बार अब भारत में जो व्यापार करती हैं, वो सामान जो है वो हमें काफी महंगा लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अमेरिकन चीज हुआ सपोज, है ना, खाने के लिए। अब अमेरिकन चीजें साहब महंगा है बहुत, तो हम किधर डाइवर्ट हो जाएंगे? अमूल जो हमारी अपनी कंपनी है, भारतीय कंपनी है ना, हमारा होम ग्रोन प्रोडक्ट है, वो हमें सस्ता मिलता है। अमेरिका इसी तरह के से कुछ चीजें हैं, अब इस पर टैक्स कम करने से तो है वो भी हमें सस्ता मिलने लगेगा। सस्ता मिलने लगेगा तो उसमें ऐसा होगा कि फिर हम दोनों में से चूज कर लेंगे, और हमारी एक प्रवृत्ति रहती है कि चलो विदेशों से तो ज्यादा हम उसकी क्वालिटी को वो करते हैं, तो अमेरिकन चीज आप खरीदेंगे। अब साहब इससे नुकसान क्या है बताइए? आपका अपना प्रोडक्ट पिछड़ गया, आपका अपना जो खुद का भारत की मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछड़ गया। इसी तरह वहां से कई कंपनियां आती है, यहाँ पर लगती हैं, हमारे लोग होते हैं, रोजगार मिलता है, बहुत सारा फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं किस सोच, किस रणनीति के तहत आप सोचिए, लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, इन पर 100% टैरिफ था, उसके बावजूद ट्रंप ने एक जिद जैसे पकड़ रखी और लगातार वो इनको कह करके बार बार टैरिफ टैरिफ टैरिफ। कोई खास मकसद जरूर है, और ये मकसद समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए। बार बार सवाल उठाना हमारा फर्ज है, हम उठा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये सब्र की भी पराकाष्ठा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।